वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे मतलब एब्डोमिनल कैंसर के बारे में। पेट में कौन कौन टाइप का कैंसर हो सकता है या पेट में कौन कौन सा बड़ी बीमारी हो सकता है जो कि बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, और फिर लीवर का क्या रोल है, लीवर में कैसे सब जगह का कैंसर लीवर में जाके जमा होता है। तो पेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक सबसे पहले ओसोफेगस आता है, फिर स्टोमक आता है, स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन आता है, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन सभी में कैंसर हो सकता है। लेकिन कैंसर आप जानते ही हैं ऑलरेडी कि कैंसर जो है के बारे में ये कहा जाता है कि कैंसर लगातार कोई चीज़ का टॉक्सिक का एक्युमुलेशन से होता है, बार बार एक ही जगह पर कोई बीमारी हो तब होता है। ये सब बात सही है, लेकिन फैक्ट ये है कि कैंसर किसी को भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि कैंसर भोजन से होता है। वही भोजन सब कोई खा रहा है, हर एक व्यक्ति सेम भोजन खा रहा है, इसीलिए किसी को भी कैंसर हो सकता है। और कैंसर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है ये भोजन ही है। अभी बात हो रही है इंटेस्टाइन की, लेकिन इंटेस्टाइन में ऐसा क्या क्या बीमारी हो सकता है, जैसे बार बार यदि आपको गैस्ट्रिक हो रहा है, बार बार गैस्ट्रिक हो रहा है मतलब बार बार गैस बन रहा है, बार बार खट्टा ढेकार आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका बॉडी ये बता रहा है कि आपको स्टोमक में कोई बड़ा बीमारी होने वाला है। शुरुआत में वो गैस्ट्रिक अल्सर के रूप में होगा। यदि शुरू में कैंसर भी होगा तो वो दिखेगा गैस्ट्रिक अल्सर की तरह, और धीरे धीरे जब बड़ा हो जाएगा तो वही उसी को परमानेंट समझ में आ जाएगा कि इसको कैंसर है। उसी टाइप का फिर नीचे जाइए, जैसे कि किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, पेट में अल्सर हो गया, वही अल्सर बाद में कैंसर के साथ दिखेगा। हो सकता है शुरू से ही कैंसर हो, लेकिन शुरुआत में कोई भी डॉक्टर आपको अल्सर बताएगा, फिर बाद में वही कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप ये लेट्रिन के रास्ते में बहुत आदमी को पाइल्स होता है, पाइल्स है, लेकिन बहुत आदमी को कैंसर भी होता है वहीं पर। और वो कैंसर धीरे धीरे आपको जब पता चल जाएगा कि ये कैंसर है, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैंसर हो गया है। एक्चुअली में कैंसर के बारे में जो अभी रिसर्च हुआ है, जो अभी जिसके लिए नोबेल प्राइज लोगों को मिला है, उसका ये कहना है कि कैंसर शुगर से होता है, ग्लूकोज से होता है। जो ग्लूकोज लोग खाते हैं वही कैंसर करता है। और आप जो भी चीज खाते हैं जैसे गेहूं, चावल, मिलेट, ये सब क्या है, सब में ग्लूकोज है। 80 to 90% उसमें शुगर होता है, क्योंकि ज्यादातर फूड में जो भी हम लोग खाते हैं सब में शुगर है, तो सभी कैंसर काउंट कर सकता है। तो मिलेट्स का एडवांटेज ये है कि मिलेट्स में जो शुगर है उसके साथ फाइबर भी बहुत सारा है। तो फाइबर और ब्लड अदर न्यूट्रिएंट यदि ज़्यादा मात्रा में रहेगा तब जाके वो लेस हार्मफुल हो जाएगा। यदि आप उसी को प्रोसेस करके शुगर को अलग कर लेते हैं और उसी को खाना शुरू कर देते हैं, तब आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन यदि उसी शुगर में बहुत सारा अदर चीज मिला हुआ है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मिलेट्स है, तो मिलेट्स में क्या है, उसके अंदर में शुगर तो है, लेकिन शुगर के साथ साथ उसमें फाइबर है, प्रोटीन है, विटामिन है, मल्टीपल चीज मिला हुआ है, तो वहाँ कैंसर होने का चांसेस कम। पहले जो लोग बताता था कि रेड मीट खाने से कैंसर होता है, ये बिल्कुल फॉल्स बात। मीट खाने से कैंसर का कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है। हाँ, लेकिन यदि आप मीट को प्रोसेस करते हैं, उसमें शुगर मिला देते हैं, मीट के अंदर में चीनी मिला देते हैं बहुत सारा मात्रा में, तब जाके उसको कैंसर हो सकता है। तो कैंसर के बारे में मोटा मोटी समझिए, कैंसर चाहे फेस में हो, ब्रेन में हो, माउथ में हो, पेट में हो, बॉडी में कहीं भी हो, उसका कारण सिंपल एक सा है कि ये भोजन से होता है। भोजन में जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 70% से अबव हो जाती है तो उसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, और वही कारण है कैंसर का। बाकी लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं, कोई बोलेगा सिगरेट पीने से कैंसर होता है, कोई बोलेगा कुछ तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन ये सब बात झूठ है। एक्चुअली में यदि आपका भोजन सही है तो कैंसर आपको नहीं होगा। यदि किसी को कैंसर है और हमारा डाइट को कंट्रोल कर लेता है, उसमें ऐसे चीज को मिलाता है जिससे कैंसर होने की संभावना घट सकती है, तो वैसे में आपको कैंसर हो के भी फिर दोबारा ठीक हो सकता है। ये जो जितना भी आप दवाई सुने हुए हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सभी चीज से, इनमें से कोई भी चीज कैंसर को ठीक करने में अब तक सक्षम साबित नहीं हुआ है। जो ट्रीटमेंट से कैंसर ठीक होता है वो नेचुरोपैथी है, मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है, और इसीलिए मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट को हम लोग प्रमोट करते हैं। यदि कैंसर का कोई इलाज संभव है तो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट के अलावा दूसरा कोई भी ट्रीटमेंट से कैंसर ठीक होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। एलोपैथिक में ये बात बार बार डिनाई किया जाता है, लोगों को ये बताया जाता है कि उसके पास साइंस है, लेकिन पिछले 200 साल में ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे पाया एलोपैथ जिससे ये साबित हो सके कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी से कैंसर ठीक होता है। जबकि नेचुरोपैथी से बरसों हो गए, लाखों आदमी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा जो कि बोलेगा कि मेरा कैंसर ठीक हो गया नेचुरोपैथी से। तो नेचुरोपैथी एकमात्र रास्ता है। हम लोग इसीलिए इस पद्धति को प्रमोट कर रहे हैं। धन्यवाद।